दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके अख नाले अख नू मिला के। और गल्ला करते करते जिंदगी कट जाती है, लेकिन क्या वाकई हमेशा ऐसा होता है? आज भी जब मैं किसी 70-80 ईयर्स के ओल्ड कपल को साथ में घूमते हुए, बातें करते हुए, नाचते गाते देखती हूँ तो मुझे लगता है वाओ, कितना क्यूट, लविंग और ब्यूटीफुल कपल है। लेकिन कितने ही कपल होते हैं जिनकी शादी के 6 महीने या मुश्किल से 1 साल भी नहीं निकलता, आपस में बनती नहीं है, झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, रिश्ते बनने से पहले बिगड़ जाते हैं और शादियां टूट जाती हैं। तो दिल से दिल की बातें के इस एपिसोड में मैं पूनम सचदेवा लेकर आई हूँ कुछ ऐसी बातें जो कि किसी भी कपल को शादी करने से पहले एक दूसरे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि शादी करना किसी की भी जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा कदम होता है। मैरिड लाइफ जीने के लिए बहुत से एफर्ट्स, सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस और एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, और ये सिर्फ 2 इंसानों का नहीं, 2 परिवारों का मिलन होता है। तो मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में कमिटेड होने के लिए कुछ बातें क्लियर होना और उन बातों को लेकर श्योर होना बहुत ज़रूरी होता है। लव मैरिज में तो फिर भी एक दूसरे को थोड़ा जानते हैं, उसके बावजूद भी धोखा खा जाते हैं। तो अरेंज मैरिज में तो कुछ पता ही नहीं होता, और शादी इतना बड़ा फैसला होता है जिसमें कि पूरी जिंदगी एक साथ बितानी होती है। एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो आपको समझे, आपको प्यार दे, आपका साथ निभाए, और ये कुछ मुलाकातों में तो पता चल नहीं सकता ना। हाँ, कुछ सवाल जरूर आपस में पूछे जा सकते हैं जिससे कि एक दूसरे के बारे में कुछ हद तक जान सके। तो पहली बात, जब ये अरेंज मैरिज की बात होती है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आपका होने वाला पार्टनर अपने परिवार के प्रेशर में आकर शादी कर रहा हो और उसका खुद का मन ना हो। तो शादी करने से पहले ये बात जरूर पूछें कि क्या वो वाकई में आपसे शादी करना चाहते हैं या जबरदस्ती कर रहे हैं। और अगर आपको जरा भी लगे कि वो कंफ्यूज्ड है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो इस रिश्ते से पीछे हट जाएं। सेकेंड थिंग, योर ड्रीम्स। आपके पार्टनर को ये जानने की जरूरत है कि आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। तो उनके साथ में अपने फ्यूचर प्लान्स और ड्रीम्स के बारे में खुलकर बात करें। अपनी एजुकेशन, जॉब, कैरियर और फैमिली लाइफ में किन लक्ष्यों तक आप पहुंचना चाहते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना चाहते हैं, ये सारी बातें उनके साथ में ज़रूर करें। क्या है कि अगर ये सभी बातें आपके पार्टनर को पहले से पता होंगी ना, तो वो कभी भी आपके रास्ते में नहीं आएंगे, बल्कि आपको आपके गोल्स अचीव करने में पूरी हेल्प ज़रूर करेंगे। तीसरी बात, योर नेचुरल ब्यूटी। अपने होने वाले पार्टनर को ये दिखाने से बिल्कुल ना डरें कि आप वास्तव में क्या हैं। मेरा कहने का मतलब है कि क्या आप अपनी शादी के बाद अपने हस्बैंड के सामने हमेशा एक पार्टी में तैयार हुई दिखाई देंगी? आप सुबह उठेंगी, बिना मेकअप के होंगी, आपके बाल बिखरे हुए हो सकते हैं, कभी गीले भी होंगे, आंखें सूजी हुई हो सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकता है ना? मैं ये नहीं कहती कि अपने फियांसी के सामने प्रेजेंटेबल ना रहें, लेकिन उसे आपके हर रूप का पता जरूर होना चाहिए। अब अगली बात, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी अपने पार्टनर के साथ में स्मॉल हेल्दी फूड खाकर ही गुजारना चाहते हैं? तो फिर वो सब कैसे खाएंगे जिनकी आपको क्रेविंग होती रहती है? अरे बाबा, ये दिखावा करना बंद करें कि मैं तो बहुत लाइट खाना खाती हूँ, मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं वो नहीं पीता हूँ। आपके पार्टनर को आपकी खाने और पीने की सारी हैबिट्स का शुरू से पता होना चाहिए, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपका पार्टनर आपको कभी भी जज नहीं करने वाला अगर आप एक सैलेड ऑर्डर करने की जगह पिज्जा या बर्गर मंगवा लेंगे। तो जो भी आपका खाने का मन हो उसे खाने से डरे नहीं। अदरवाइज पता है क्या होगा? शादी के बाद में सामने तो कुछ खाएंगे नहीं, और छुप छुप कर ज्यादा खाएंगे भी और पी भी लेंगे। नेक्स्ट थिंग, योर पास्ट। आपको अपने पास्ट की हर स्मॉल डर्टी थिंग्स बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके होने वाले पार्टनर को आपके पास्ट के बारे में पता तो होना चाहिए।
आपके बचपन से लेकर हाई स्कूल प्रॉब्लम से लेकर आपकी पास्ट रिलेशनशिप तक कुछ भी हो सकता है। और अगर कभी पास्ट रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स रही तो करंट रिलेशनशिप में भी हो सकती है। अगर आपके पार्टनर को ये शुरू से पता होगा तो उन प्रॉब्लम से डील करना इजी हो जाएगा दोनों के लिए। और अगर कभी लाइफ में आगे आपका पास्ट सामने आ भी जाता है तो वो आपके पार्टनर के लिए सरप्राइजेस नहीं होंगे। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। अपने होने वाले पार्टनर को शुरू से ये क्लियर कर दें कि आप अपने पार्टनर से और इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर श्योर हैं, सीरियस हैं, तो उन्हें कंफर्टेबली बताएं कि आप किस पॉइंट पर शादी करना चाहते हैं, कब बच्चे चाहते हैं, वगैरह वगैरह। एंड ये सारी बातें इतने पॉजिटिव वे में होनी चाहिए कि अगले इंसान को ये ना लगे कि उसे कोई अल्टीमेटम दिया जा रहा है। नेक्स्ट थिंग, योर बाउंड्रीज। माना कि आप बहुत खुश हैं एक दूसरे के प्यार में, बट स्टिल यू बोथ कांट बिकम वन पर्सन। माना कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ कॉमन है, सेम इंटरेस्ट है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, बट फिर भी आपको अपनी आइडेंटिटी के एक पार्ट को अपने पार्टनर से सेपरेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपनी बाउंड्रीज पहले से क्लियर कर लें। आपको कितना टाइम अकेले में चाहिए, हाउ मच फिजिकल स्पेस यू नीड व्हेन यू आर टुगेदर, और आप अपने खाली समय में क्या करना चाहते हैं। बिलीव मी, जब ये सारी बातें बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ में और पॉजिटिव वे में क्लियर कर ली जाती है ना, तो दोनों प्यार के साथ साथ एक इंडिविजुअल इंसान के रूप में एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं, और यहीं से एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की मजबूत नींव बनने लग जाती है। नेक्स्ट थिंग, योर बिलीव्स। आपका और आपके पार्टनर का सेम रिलीजियस और पॉलिटिकल जुड़ाव है या नहीं, ये बात भी आपस में एक दूसरे को ज़रूर बताएं। ये इसलिए ना छुपाएं कभी कि आपका पार्टनर जो है आपसे अलग सोचता है। हर किसी का अपना बिलीफ होता है, अपना जुड़ाव होता है, और ये बात अगर हम मैच्योरिटी के साथ पहले ही क्लियर कर लेंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने बिलीफ्स कभी थोपेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के विश्वास का पूरा सम्मान करना सीखेंगे। अब अगली बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अपने बैंक स्टेटमेंट्स निकाल कर अपने होने वाले पार्टनर के सामने रख दे, लेकिन अगर आपके ऊपर कुछ कर्जा है तो वो आपके पार्टनर को ज़रूर पता होना चाहिए। क्या होता है कि कुछ लोगों की लाइफ में मनी जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो शादी के बाद मनी इश्यूज़ को लेकर मैरिड लाइफ पर कुछ बैड इफेक्ट पड़े, इससे पहले ये बातें क्लियर कर ली जाए तो अच्छा रहेगा। और अब करते हैं आखिरी बात। अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो अपने होने वाले पार्टनर को ज़रूर बताएं। क्या है ना कि हम शादी से पहले बहुत सी छोटी बड़ी चीज़ों को लेकर प्लान करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन मेडिकल कंसर्न पर ध्यान ही नहीं देते, जबकि एक कपल के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ब्लड ग्रुप्स ए बी और ओ के अलावा एक RH फैक्टर होता है इन RBCs, रेड ब्लड सेल्स में। तो जिनमें ये RH फैक्टर होता है उन्हें RH पॉजिटिव, जिनमें नहीं होता उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शादी से पहले या बच्चा करने से पहले इस RH फैक्टर का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। क्या है कि अगर पार्टनर्स दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव तो बच्चा RH पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर RH नेगेटिव मदर का बच्चा RH पॉजिटिव हो गया तो उस बच्चे के लिए बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर इसका टेस्ट पहले ही करा लिया जाएगा तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, बहुत से सॉल्यूशंस निकल आए हैं, तो इसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। सो आई होप फ्रेंड्स, अगर हम शुरू से इन बातों पर फोकस करेंगे, वेडिंग में ही इन्वेस्ट ना करके एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनाने में भी इन्वेस्ट करेंगे, तो हम एक बहुत ही खूबसूरत, मजबूत, प्यार से भरा जोड़ बना सकते हैं। कभी ना टूटने वाले रिश्ते की डोर बना सकते हैं। सो आई विश यू ऑल हैप्पीनेस, लव, लाफ्टर इन योर मैरिड लाइफ। खुश रहें, आबाद रहें।
बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और झकास टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू टेक वेरी गुड केयर। लव यू ऑल।